नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। हर दिन मैं ये बताता हूँ सिविल रेक्टिफिकेशन आप कैसे करोगे, कैसे आप सिविल में डिस्प्यूट डालोगे। मगर ये डिस्प्यूट जब डालते हो ये 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व भी होना चाहिए। जहां तक केसेस में देखा गया है सिविल 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। इसीलिए आरबीआई एक कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क लेके आया है। 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है तो हर दिन डिले के लिए सिविल को कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। आरबीआई का जो कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क है ये सिर्फ ट्रांसयूनियन सिविल के लिए इम्प्लीमेंट है ऐसा नहीं है। सिविल को छोड़ के और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है जैसे कि प्री फाइव मार्क, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स। ये तीनों क्रेडिट ब्यूरो में ये कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट हुआ है। यहाँ पे भी आप कोई डिस्प्यूट डालते हो 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व नहीं होता है तो इनको भी हर दिन के बेसिस में कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। As per RBI compensation framework for CIS and CIS, they will be obliged to provide a compensation of ₹100 for each day of delay। यहाँ पे CIC मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जिसको हम लोग क्रेडिट ब्यूरो कहते हैं, और CIE इसके मतलब है क्रेडिट इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपने लोन लिया है। हो सकते हैं ये बैंक, हो सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। यहाँ पे जो कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क है इसके अंदर में क्रेडिट ब्यूरोज भी आता है और जिस बैंक से आपने लोन लिया है वो भी यहाँ पे आता है। तो कैसे ये कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क काम करते हैं वो मैं डिटेल में आगे चल के बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे ये कॉम्पेंसेशन आप कैसे क्लेम करोगे और कहाँ पे ये कॉम्पेंसेशन मिलता है, कहाँ पे आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, वो भी मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आरबीआई एक कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क क्यों लेके आया है? जहां तक केसेस में देखा गया है कि क्रेडिट ब्यूरोज जो है उनका टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण से सिविल रिपोर्ट में एरर रहते हैं। कभी कभी ये भी दिखा गया है कि बैंक गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, कभी कभी अपडेट नहीं कर रहा है सिविल रिपोर्ट। इसी वजह से कस्टमर का सिविल रिपोर्ट खराब हो रहा है। यहाँ पे कस्टमर सिविल में डिस्प्यूट भी डाल सकते हैं और ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होना चाहिए 30 डेज के अंदर में। मगर जहां तक केसेस में 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, और जब से मैंने काम शुरू किया 7 साल पहले उस टाइम पे भी 30 डेज टाइम लिमिट था, मगर ज्यादा केसेस में 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होते थे। सिर्फ यही नहीं, पीएसयू बैंक का केसेस में यानी कि सरकारी बैंक का केसेस में देखा गया है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। कभी कभी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी लग जाता था डिस्प्यूट रिजॉल्व होने में। तो यहाँ पे कस्टमर का नुकसान लग जाता था, कस्टमर को टाइमली लोन नहीं मिलता था, उनका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा था। ऊपर से कस्टमर ये क्रेडिट ब्यूरो के अगेंस्ट में आरबीआई में बहुत ज्यादा कंप्लेन करने लगा। तब आरबीआई जाके ये कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क लागू कर दिया है क्रेडिट ब्यूरो के अगेंस्ट में। आरबीआई का ये जो कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क एक काम कैसे करते हैं, द ओवरऑल टाइम लिमिट इज 30 कैलेंडर डेज, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सीआई विल गेट 21 डेज, यानी कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशन विल गेट 21 डेज, एंड सीआईसी यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी विल गेट रिमेनिंग 9 days. If a credit institution CI fails to send updated information to the CICs within 21 calendar days of being informed by a CIC। अब इस चीज को अच्छे तरह से समझ लीजिए। 30 डेज का जो टाइम लिमिट होता है, यहाँ पे क्या होता है, आप जब डिस्प्यूट डालते हो सिविल में या तो दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो में, वो डिस्प्यूट को सिविल फॉरवर्ड कर देता है बैंक या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जहां से हमने लोन लिया है। एज पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2005 वहां पे ये बताया गया है क्रेडिट ब्यूरो में आप कंप्लेन करोगे तो क्रेडिट ब्यूरो अपने आप कोई डेटा को चेंज नहीं कर सकते। उनको क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। जब तक ना वो इन्फॉर्मेशन आता है तब तक ये अपडेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्रेडिट ब्यूरो अपने जो कंप्लेन किया है उस कंप्लेन को बैंक में भेज देता है, एनबीएफसी में भेज देता है जहां पे हमने लोन लिया है। यहाँ पे 21 डेज टाइम दिया गया है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को उनको रिपोर्ट देने के लिए सीआईसी में। वहां से 21 डेज के अंदर भी रिपोर्ट आ जाता है तो क्रेडिट ब्यूरो को यहाँ पे 9 डेज टोटल टाइम दिया है उस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट में अपडेट करने के लिए। अब यहाँ पे 21 डेज से ज्यादा टाइम ले लेता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करने के लिए, उस केस में बैंक को डिले पेमेंट चार्जेस पे करना है। अब यहाँ पे 9 डेज से ज्यादा टाइम लेता है सीआईसी तो उनको भी ये डिले पेमेंट चार्जेस देना पड़ते हैं। यहाँ पे जो डिले पेमेंट चार्जेस होता है हर दिन में 100 रुपया करके। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक ही साथ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी दोनों 100 रुपीज करके चार्ज नहीं पे करेगा। यहाँ पे या तो बैंक 100 रुपीज पे करेगा एक दिन के लिए और नहीं तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी पे करेगा। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल को थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लेट्स कंसीडर अ कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड विद सिविल ऑन 1 जनवरी 2024। मान लो किसी कस्टमर सिविल में डिस्प्यूट डाला है 1 जनवरी 2024 को।
The complaint should be resolved within 30 calendar days, that is 31st January 2024. 31st January 2024 में ये dispute resolve होना चाहिए. Civil forwarded the complaint to CI on 5th January 2024. Civil इस complaint को किट इंस्टीट्यूशन में भेज दिया है, यानी कि जिस बैंक से लोन लिया गया है वहां से कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया है 5 जनवरी. यहाँ पे सिविल ऑलरेडी 5 days टाइम ले लिया है. सपोज द बैंक प्रोवाइड्स देयर कंफर्मेशन टू द सिविल ऑन 28th January 2024 where the 21st day would be January 26, 2024. यहाँ पे थोड़ा टाइपोलॉजिकल मिस्टेक हुआ है. 26 जनवरी 2024 को बैंक को सिविल में जो डेटा भेजना चाहिए था मगर बैंक 28 को भेजा है, तो बैंक की तरफ से यहाँ पे 2 दिन डिले हुआ है, तो बैंक को यहाँ पे 2 दिन के लिए डिले पेमेंट चार्जेस देना है कस्टमर को. अब सिविल यहाँ पे क्या किया है देखते हैं. सिविल इस डिस्प्यूट को डिसॉल्व किया है 3rd February 2024 में. यहाँ पे सिविल ऑलरेडी पहले 5 days टाइम ले लिया, ऊपर से इधर में भी और भी 5 days टाइम लिया है, तो टोटल उनको टाइम लगा है 10 days, जहाँ पे उनको 9 days टाइम दिया गया है. तो यहाँ पे 1 day डिले किया सिविल की तरफ से भी, तो सिविल को भी यहाँ पे 100 रुपीज डिले पेमेंट चार्जेस देना है कस्टमर को. आरबीआई एक कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क कब से शुरू किया है? 26 अक्टूबर 2023 में एक नोटिफिकेशन दिए थे आरबीआई ने, वहां पे इस फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया है और 26 अप्रैल 2024 में ये लागू हो गया है. अब आता है अब ये कॉम्पेंसेशन को कैसे क्लेम करोगे. रिसेंटली यू मे हैव नोटिस्ड अ स्पेशल एडिशन टू देयर ऑनलाइन डिस्प्यूट फॉर्म. अब डिस्प्यूट करने के लिए जाओगे किसी भी क्रेडिट ब्यूरो का साइड में, अब वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताएगा, जहां पे आपको बैंक का अकाउंट डिटेल्स देना है. चलिए देखते हैं वो फॉर्म. ट्रांसयूनियन सिविल का साइड में ये डिस्प्यूट फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है ये डिटेल में यहाँ पे लिखोगे, कंप्लेंट करोगे और इसके नीचे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा. जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ है कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क तब से ये एडिशनल डिटेल्स इस फॉर्म में चलाया है, जहाँ पे आपको आईडी टाइप यहाँ पे देना है, आईडी नंबर्स देना है, आपका नाम लिखना है, आईएफएससी कोड डालना है, जिस बैंक में आपका है ये अकाउंट, बैंक नेम डालना है, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी है वो सिलेक्ट करना है. यहाँ पे एनआरआई अकाउंट मत दीजिए, अकाउंट नंबर डालना है और अकाउंट नंबर को रिकन्फर्म करना है और उसके बाद बैंक एड्रेस डिटेल में देना है. यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, गलत अकाउंट नंबर मत प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि गलत अकाउंट नंबर होगा तो ये सिविल का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा आपको ये कॉम्पेंसेशन नहीं मिले तो. डिस्प्यूट रिजॉल्व होने में आपको लेट होता है तो वहां पे 5 days के अंदर में ये कॉम्पेंसेशन आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा. मान लो किसी कारण से 5 days के अंदर में आपको ये कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है तो आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 के मुताबिक आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो सिविल के अगेंस्ट में या तो क्रेडिट ब्यूरो के अगेंस्ट में. अब ये इंफॉर्मेशन भी जरूरी है कहाँ पे आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप क्लेम करोगे उससे पहले आपको जानना चाहिए कि कॉम्पेंसेशन कहाँ पे नहीं मिलता है. द कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ कंप्लेंट इज रिलेटेड टू computation of credit score and credit scoring model of CIC. RBI compensation framework for CICs and CIE will not be applicable if your dispute is already settled by RBI under the Arbitration and Cancellation Act 1996. If your complaint is against any internal administration, human resource staff के बारे में आप कंप्लेन करोगे तो वहां पे भी आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. आपका ये प्रॉब्लम कोई कंज्यूमर कोर्ट या तो ट्राइब्यूनल्स में चल रहा है, उस केस में आप सिविल में कंप्लेन करोगे या तो कोई भी क्रेडिट ब्यूरो में कंप्लेन करोगे, वहां पे भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है टाइमली, तो वहां पे भी आपको ये कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. आरबीआई का ये जो कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क है इसमें कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलते हैं. देखिए 100 रुपीज बड़ी बात नहीं है. कस्टमर का डिस्प्यूट टाइमली रिजॉल्व नहीं होता है तो उनको टाइमली लोन नहीं मिलता है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कस्टमर को. आरबीआई ये फ्रेमवर्क लेके आया है, इस वजह से क्रेडिट ब्यूरो और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को दोनों के ऊपर एक प्रेशर चलाया है, जिसके चलते कस्टमर को जो डिस्प्यूट है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होता है. आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर है और आपने अभी तक डिस्प्यूट नहीं डाला है, कैसे डिस्प्यूट करते हैं इसके बारे में पता नहीं है, तो आप हमारा ट्यूटोरियल देखते हैं कैसे आप डिस्प्यूट डालोगे सिविल रिपोर्ट में, कैसे सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करोगे. उस ट्यूटोरियल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो ट्यूटोरियल देख लीजिए, आप खुद ही सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर पाओगे. मैं अभी हर फ्राइडे यूट्यूब लाइव सेशन भी कर रहा हूँ, वहां पे आके आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, सवाल कर सकते हो, सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो. मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और कोई भी सवाल रहे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए.
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।